नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं एक ऐसी कहानी की जो सदियों से समंदर की गहराइयों में दफन है। एक खोए हुए शहर की कहानी। तो सवाल ये है कि क्या भगवान कृष्ण की लेजेंडरी द्वारका सिर्फ एक कहानी थी या सच में कोई शहर है जो समंदर की गहराइयों में दफन है। सदियों तक लोग इसे सिर्फ एक मिथ मानते रहे, एक शानदार शहर की कहानी जो समंदर में खो गया। जरा सोचिए, एक ऐसा शहर जिसे खुद देवताओं के आर्किटेक्ट विश्वकर्मा ने बनाया हो। शास्त्रों में लिखा है कि यहां सोने और कीमती पत्थरों से बने 9 लाख से भी ज्यादा महल थे। मतलब एक ऐसी डिवाइन सिटी जिसकी प्लानिंग इतनी परफेक्ट थी कि आज के मॉडर्न शहर भी उसके सामने कुछ नहीं। लेकिन ये गोल्डन एज हमेशा के लिए नहीं रहने वाला था। इस शहर का अंत तो पहले ही लिखा जा चुका था, कुछ बहुत शक्तिशाली शापों के रूप में। अब देखिए, द्वारका के डूबने के पीछे ना दो बिल्कुल अलग अलग नजरिए हैं। एक है मिथोलॉजिकल, यानी आस्था का नजरिया, जो श्रापों और एक युग के अंत की बात करता है। और दूसरा है साइंटिफिक, जो समुद्र के बढ़ते जलस्तर या फिर जमीन के नीचे की टेक्टोनिक एक्टिविटी की तरफ इशारा करता है। तो बात करते हैं उन दो श्रापों की जिन्होंने इस शहर की किस्मत लिख दी थी। पहला श्राप वो एक मां के दुख से निकला था, गांधारी का श्राप। महाभारत युद्ध के बाद जब उन्होंने अपने 100 बेटे खो दिए तो उन्होंने कृष्ण को श्राप दिया कि ठीक 36 साल बाद तुम्हारा यदुवंश भी ऐसे ही आपस में लड़कर खत्म हो जाएगा। और दूसरा श्राप वो ऋषियों ने दिया, जब कृष्ण के बेटे सांब ने मजाक में उनका अपमान कर दिया, और बस उसी पल पूरे यदुवंश के विनाश का रास्ता खुल गया। और हुआ भी बिल्कुल वैसा ही। ठीक 36 साल बाद वो श्राप सच हो गए। अहंकार में, नशे में कृष्ण के अपने ही लोग यदुवंशी एक त्योहार के दिन आपस में ही लड़ पड़े, एक दूसरे को खत्म कर दिया, अपनी दुखद किस्मत को खुद ही पूरा किया। और यदुवंश के खत्म होने के बाद जैसे ही श्री कृष्ण ने इस दुनिया को छोड़ा, कहते हैं कि अरब सागर ने अपना रौद्र रूप दिखाया और देखते ही देखते वो पूरी सोने की नगरी समंदर में समा गई। हजारों साल तक ये सिर्फ एक कहानी बनकर रह गई, लेकिन फिर आई 20वीं सेंचुरी और एक खोए हुए सच की तलाश फिर से शुरू हुई। और इस खोज को एक नई दिशा दी डॉक्टर S.R. राव ने, जिन्हें इंडियन मरीन आर्कियोलॉजी का पायनियर माना जाता है। उनका मानना था कि ये ग्रंथ सिर्फ धार्मिक किताबें नहीं बल्कि हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स हैं, एक रोड मैप जो हमें एक असली खोए हुए शहर तक ले जा सकता है। और ये सफर आसान नहीं था, दशकों लग गए। 1963 में बेट द्वारिका के पास कुछ पुराने मिट्टी के बर्तन मिले। फिर 1979 में डॉक्टर राव ने भारत का पहला अंडर वाटर एक्सपीडिशन शुरू किया। और फिर 80s और 90s में तो पानी के नीचे एक पूरे शहर के खंडर मिले। और 2000s में तो हाईटेक सोनार से उस डूबे हुए शहर का पूरा नक्शा ही बना लिया गया। तो चलिए अब जरा गहराई में उतरते हैं। आखिर मिला क्या था आर्कियोलॉजिस्ट को समुंदर के नीचे? समंदर में 30 मीटर नीचे गोताखोरों को एक 560 मीटर लंबी पत्थर की दीवार मिली। सोचिए, आधा किलोमीटर से भी ज्यादा लंबी। ये कोई नेचुरल रॉक फॉर्मेशन नहीं हो सकता, ये तो साफ साफ एक किलेबंद शहर का सबूत था जिसे इंसानों ने बनाया था। और फिर जब इन चीजों की कार्बन डेटिंग हुई तो जो सामने आया उसने तो इंडियन हिस्ट्री की पूरी टाइमलाइन पर ही सवाल खड़ा कर दिया। यहां से मिले कुछ आर्टिफैक्ट्स लगभग 9000 साल पुराने थे। मतलब ये तो महान हड़प्पन सभ्यता से भी हजारों साल पहले की बात है। और सबूतों की तो जैसे झड़ी लग गई। 30 से ज्यादा बड़े बड़े पत्थर के खंभे मिले, 3-3 छेद वाले पत्थर के एंकर्स, जो बताते हैं कि ये एक बहुत एडवांस्ड पोर्ट रहा होगा। प्राचीन मोहरें भी मिली। कुल मिलाकर 500 से ज्यादा चीजें जो एक ही कहानी कह रही थी। यहां एक बहुत वेल प्लान्ड और अमीर शहर था। तो अब सबसे बड़ा सवाल, ये जो भी मिला है ये सब हमारी पौराणिक कहानी से कैसे जुड़ता है? कहां पर आकर आस्था और विज्ञान मिलते हैं? देखिए, साइंटिस्ट के पास इसका एक बहुत लॉजिकल जवाब है। सी लेवल राइज, मतलब समुद्र का जल स्तर बढ़ना। करीब 9000 साल पहले जब आइस एज खत्म हुआ तो दुनिया भर के ग्लेशियर पिघलने लगे। इससे समंदर का लेवल अचानक बहुत तेजी से बढ़ा और हो सकता है कि इसी वजह से गुजरात के तट पर बसे कई शहर हमेशा के लिए पानी में डूब गए। और कमाल की बात यह है कि यहीं पर विज्ञान और हमारी पौराणिक कथा एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं। जियोलॉजिकल स्टडीज ये कंफर्म करती हैं कि ये शहर जिस जमीन पर बना था उसे समंदर से ही लिया गया था और बाद में समंदर ने ही उसे वापस ले लिया।
ये बात महाभारत की उस कहानी से बिल्कुल मैच करती है जहां भगवान कृष्ण ने समुद्रदेव से द्वारका बसाने के लिए जमीन मांगी थी। और अभी हाल ही में 2024 में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद इस जगह पर जाकर गोता लगाया। उन्होंने श्री कृष्ण को याद करते हुए एक मोर पंख भी अर्पित किया और इस घटना ने द्वारका की इस विरासत पर पूरी दुनिया का ध्यान एक बार फिर से खींचा है। तो आखिर में हम कहाँ पहुंचते हैं? हमारे सामने एक ही सच है, लेकिन उसे देखने के दो रास्ते हैं। हमारी आस्था, हमारी मिथोलॉजी हमें बताती है कि ये क्यों हुआ। ये द्वापर युग का अंत था, श्रापों का नतीजा था। और साइंस हमें बताता है कि ये कैसे हुआ। आइस एज के बाद आई एक जबरदस्त बाढ़ जिसमें समंदर का पानी सब कुछ निगल गया। द्वारका की कहानी हमें यही सिखाती है कि कभी-कभी इतिहास और आस्था अलग अलग नहीं होते। कुछ कहानियां कभी खत्म नहीं होती, वो बस इंतजार करती हैं कि कोई उन्हें फिर से खोज निकाले। अब सोचने वाली बात यह है कि समंदर की गहराइयों में ऐसे और कितने सच अपने खोजे जाने का इंतजार कर रहे होंगे।